तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में मैंगजुई कहती है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती तो क्या तुम कभी मेरी मदद करते? क्विंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। और ये सुन के जो मैंगजुई है वो ब्लश करने लगती है और क्विंग भी उसे देख रहा होता है। और उसके बाद जो मैंगजुई है वो बोलती है कि बातें करना बहुत ही आसान है, तुम जो हो वो ऐसी कोई भी चीज़ें बोल सकते हो, अब बेकार की चीज़ें बातें करना बंद करो, अब मुझे जो है वो वापस से सोने के लिए जाना है। और वो जैसी जाने लगती है, क्विंग जो है वो तुरंत उसे रोक लेता है और कहता है क्या जो बेबी है उसने वो हेवनली ड्रैगन ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया? और मैंगजुई क्विंग से कहती है क्या तुम्हें वो वापस चाहिए? और क्विंग कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कौन स्ट्रांग है, एक हेवनली बॉर्न ड्रैगन या फिर एक बच्चा? और तभी जो मैंगजुई है वो कहती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? और क्विंग जो है वो थोड़ा सा अजीब ही तरीके से बोलता है कि मुझे जो है वो थोड़ा सा डाउट है कि जो ड्रैगन है उसे जब ये पता चलेगा कि उसका जो ऑरा है वो किसी ह्यूमन की बॉडी में है तो वो आखिर क्या करेगा। और ये सुन के जो मैंगजुई है वो थोड़ी सी डर जाती है और वो कहती है अगर तुम्हें जो है वो मुझसे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, भले ही मैं तुम्हारे साथ ये फैमिली में जाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे ऐसे तुम डराओ मत। और ये देख के क्विंग थोड़ा सा परेशान होता है और वो कहता है मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर जो हेवनली ड्रैगन ऑरा है उसका बेकार सा इफेक्ट हर एब्जॉर्बर पे होगा, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी बड़ा हो। और ये सुन के मैंगजू एकदम डर जाती है, वो कहती है इफेक्ट किस तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं बच्चे पे? और क्विंग उसे बताता है कि या तो बच्चा डिसेबल हो सकता है या तो वो जो पेट है उसी में मर जाएगा। और ये सुन के जो मैंगजुई है वो रोने लगती है और वो कहती है कि नहीं, और फिर वो रोते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और क्विंग जो है वो उसे देख के थोड़ा सा दुखी होता है, उसके बाद वो उसे शांत करने की कोशिश करने वाला होता है पर वो अपना हाथ रोक लेता है और वो कहता है कि मैं इस चीज़ को पक्का श्योर करूँगा कि बेबी जो है वो अच्छे से बॉर्न हो। और मैंगजुई कहती है तो इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? और क्विंग कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं बच्चे की मदद अपने हिसाब से कर रहा हूँ बिना किसी कंडीशन के, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? फिर मैंगजुई शांत होते हुए कहती है चलो अब कह भी दो। और क्विंग फिर शांत होता है और वो कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा और मैं बेबी की जो है वो बिना किसी कोई भी बेनिफिट देखे उस बच्चे की मदद करूंगा, चाहे मुझे जो है अब वो हेल में ही क्यों ना जाना पड़े। अब मैं अपनी बात से वापस नहीं मैं हटूंगा और मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो सॉरी फील कर रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। और क्विंग वहाँ से जाने लगता है और तभी मैंगजुई सोच रही होती है क्या मैंने क्विंग को क्या मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और उसके बाद मैंगजुई अपने बच्चे से बात करने लगती है और वो कहती है कि मैं जो हूँ वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, उस वुमेन की तरह नहीं जिसने मुझे जो है वो जन्म दिया और मुझे जो है उसने छोड़ दिया। मैं तुम्हें हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करके रखूँगी। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है और वो जो है वो साइंटिस्ट को कोई मैसेज कर रहा होता है और वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जो सियाओ वेई है उसने ये चीज़ें नहीं देखा है और वो आखिर इस टाइम में ऐसे सो कैसे सकती है। और क्वीन कहता है कि जो पॉइजन है मेरी बॉडी में उसने मुझे हेल्पलेस बना दिया है, मैं तो अपनी पावर को भी जो है वो रिलीज़ नहीं कर पा रहा। तभी क्विंग वो कहता है कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करनी चाहिए, ये जो डेथ है इसको मैं वैसे भी 2 बार जो है वो जी चुका हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो लैम्बोर्गिनी कार के सामने खड़ा होता है और तभी वो उसके विंडो पे नॉक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उसने अभी तक इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा, क्या मुझे उसकी कार को ले जाना चाहिए? और तभी क्विंग जो है वो उस जो मिरर होती है या कहें कि जो कार की जो विंडो है उस पर पंच मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे कोई आता है और उसे की देता है और क्विंग उसे देखता है और वो हमारी मैंगजुई होती है, वो कहती है कि आखिर क्या तुम मेरा जो है यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्या तुम्हें जो है वो ये फैमिली में जाने की इतनी जल्दी है? और वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ ये फैमिली में जा रही हूँ, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना कि मैं डर गई हूँ और बस मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ कि अगर तुम मर गए तो इससे मेरी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। और क्विंग कहता है कि मैं नहीं मर सकता, मुझे कौन मारेगा, इस दुनिया में किस में इतनी इतनी हिम्मत है। और तभी जो मैंगजुई है अपने वो सामान को कार में डालती है और बैठ जाती है और वो क्विंग से कहती है कि मैं जो हूँ वो भले ही कल नहीं जाना चाहती थी पर अब जो है वो मुझे जाना होगा, ये वैसे भी मेरे लिए एक परफेक्ट चांस है कि मैं जो मेरी फोर्स है उसको एनहेंस कर सकूं। और वैसे भी मैं जो हूँ वो देखना चाहता हूँ कि जो हंग्री वुल्फ्स हैं वो आखिर क्या करने वाले हैं और यहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी सिटी चेंज होगी और ये बहुत ही मज़ा आएगा। और तभी वो थोड़ी सी अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि तुम जो है वो जो सी है उसकी मदद करना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके साथ सोए हो? आखिर तुम इतने ज़्यादा गंदे आदमी कैसे हो सकते हो? और क्विंग फिर बैठ जाता है, वो कहता है
अब चलो भी, तुम्हें इतनी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और तभी मैंगजू उसे देख के हंसने लगती है और उसके बाद वो गाड़ी चला के जा रहे होते हैं और मैंगजू कहती है, आखिर तुम्हारी जो आंखें हैं वो इतनी ज़्यादा लाल क्यों है? क्या तुम पूरी रात सोए थे? तुम जो है वो बिल्कुल भी मुझसे झूठ मत कहना। ऐसा लग रहा है कि तुम भी जो है वो ड्रैगन वाला के सामने हेल्पलेस हो। और वो क्विंग से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मेरे साथ और बेबी को कुछ भी हुआ तो ये तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगे। और ये सुन के जो क्विंग है वो गुस्सा हो रहा होता है और तभी क्विंग कहता है थैंक यू। और ये सुन के जो मैंगजू है वो बिल्कुल ही ब्लश करने लगती है और तभी जो मैंगजू है वो अपनी गाड़ी से कंट्रोल हटा देती है और वो गाड़ी इधर उधर घूमने लगती है। पर क्विंग जो है उस गाड़ी की स्टीयरिंग को तुरंत पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम जो है वो मरना चाहती हो? और तभी जो मैंगजू है वो पाउट करते हुए कहती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मुझसे बात कर रहे थे इसीलिए, अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रहे तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तभी क्विंग जो चिल्लाने लगता है, वो कहता है तुम। उसके बाद वो गाड़ी चला के जा रहे होते हैं और तभी क्विंग कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा क्रीचर है जो हेवनली ड्रैगन ऑरा को असिस्ट कर सकता है और वो जो है वो हमेशा बेबी ड्रैगन के पास ही रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो यहाँ पे मिलेगा और यदि वो बेबी ड्रैगन के पास होता तो मैं उसको अभी तक पकड़ लिया होता। और तभी वो कहता है कि जब तक हमारे पास वो क्रीचर रहेगा तब तक जो बेबी है वो हमेशा ठीक रहेगा। हमें जो है यदि बेबी के सोल को बचाना है तो उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। और तभी जो मैंगजू है वो कहती है कि सही में? और क्विंग कहता है हाँ बिल्कुल। और तभी जो मैंगजू है वो कहती है कि जैसे ही मैं वहाँ से रिटर्न होंगी तो मैं सबसे पहले जाऊँगी और मैं जो हूँ उस ड्रैगन को ज़रूर ढूंढूंगी। और उसके बाद जो क्विंग है वो कहता है वो जो क्रीचर है वो जे ड्रैगन के पास नहीं था, अगर होता तो उसे ही मैं पहले ही जो है वो पकड़ चुका होता। मुझे लगता है जो ड्रैगन का ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है उसके लिए। तभी मैंगजू कहती है मुझे जो है वो जो जे ड्रैगन है उसको थैंक यू करना चाहिए। अगर वो जो है अपने उस क्रीचर को अपने साथ लाता तो तुम उसे चुरा लेते तो मेरे बेचारे बच्चे का क्या होता। और क्विंग फिर कहता है कि तुम जो है इतना मत सोचो, वो जो क्रीचर है उसको सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ और वैसे भी तुम जो है उस जे ड्रैगन से अकेले डील नहीं कर सकती। और तभी जो मैंगजू ये हंसते हुए कहती है क्या तुम जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम डरे हुए हो कि अगर मैंने उस ड्रैगन को अकेले ढूंढ लिया तो मेरे क्या होगा? क्या तुम मेरे लिए परेशान हो? और वो क्विंग को देख रही होती है कि क्विंग अब क्या कहेगा। तभी क्विंग कहता है कि हम लोग जो है वो ये फैमिली में पहुंच गए, अब रुक भी जाओ। और ये सुन के जो मैंगजू है उधर तक गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो लोग अंदर एंटर कर जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने में सभी लोग बैठे होते हैं, टैंक फैमिली, ली फैमिली और साथ में ये फैमिली, और सारे के सारे जो है वो एकदम ही फॉर्म में होते हैं। तभी क्विंग अंदर आता है, वो कहता है ये आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है कि ये तो सही है कि मेरे पास जो है वो मैंगजू है और सिया वो जो है वो बाहर में वेट कर रही है, नहीं तो ये जो जगह है आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होती है। तभी जो सिया है वो क्विंग को देखते बहुत खुश होती है और वो उसके पास जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी जो बहन होती है वो उसे पकड़ लेती है। और उसके बाद जो टैंक फैमिली की जो एल्डर होती है वो कहती है कि सिस्टर आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? और वो जो है वो हमारी क्विंग की वाइफ से कह रही होती है। और तभी टैंक फैमिली की एल्डर कहती है कि मैंने जो है वो आज के दिन के लिए इतना मेहनत किया है, कहीं ये जो वुमेन है वो यहाँ पे आके मेरे जितने भी प्लान है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। और तभी जो मैंगजू है वो कहती है पैट्रियास टैंग, आप जो है वो सच में मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैं जो हूँ वो आपके बेटे के एज की हूँ, मतलब बेटी के एज के हूँ, और आप जो मुझे सिस्टर कह रही हो, क्या आप जो है वो अपनी डॉटर को भी सिस्टर कहती हो? आगे टैंक फैमिली का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही अलग है। और ये सुनकर क्विंग जो है वो हंसने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ है उसने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जो टैंक रॉन्ग है वो एक ओल्ड वुमेन है और वो जो है उसको बिल्कुल ही लड़ाई करने के लिए तैयार कर रही है कि टैंक फैमिली जो है वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। और तभी मैंगजू कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन होने वाला है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे इधर उधर देखूंगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और उसके बाद जो टैंक फैमिली की एल्डर होती है वो गुस्सा होते हुए मन में कह रही होती है कि अगर मैंने मैंगजू को ऑफेंड कर दिया तो ये बिल्कुल ही इक्वल होगा कि मैं जो उसकी राइवल बन जाऊँगी और मैं इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहती। और ये जो चू क्विंग है ये लड़का भी ना। और तभी टैंक फैमिली की एल्डर क्विंग को देखने लगती है और वो कहती है कि जो ये फैमिली है वो लगता है बहुत ही ज़्यादा जो है वो नीचे गिर गई है, जो कुत्तों और बिल्लियों को यहाँ पे आने के लिए असिस्ट करने के लिए कहा है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या होगा और चू क्विंग जो है इस बात का आखिर जवाब क्या देगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।